अमानत इश्क از कलम उज़ा अफरोज किस्त नंबर 8। रात काफी सर्द हो चुकी थी। हवा में एक तेज खनकी घुली हुई थी जो लॉन के दरख्तों में हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। आलिया खातून आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ीं। उनकी नजरें दोनों के चेहरों पर जमी हुई थीं, जैसे हर तासुर को बारीकी से परख रही हों। उन्हें देखते ही शाहजैन और ज़ेवा ने फौरन अपने दरमियान फासला बढ़ा लिया। दोनों बेख्तियार एक कदम पीछे हटे। आलिया के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखें इसी तरह दोनों के चेहरों पर जमी रहीं। तुम दोनों इस वक्त इतनी रात को यहाँ लॉन में क्या कर रहे हो? शाहजैन और ज़ेवा ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। फिर ज़ेवा ने संभल कर जवाब दिया, हम एक केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आलिया की नजरें मजीद तेज हुईं। लहजे में एक बारीक तंज घुल गया। अच्छा, इसके बारे में डिस्कशन सुबह भी तो हो सकती थी। ज़ेवा ने फौरन बात संभाली, लहजा फितरी रखने की कोशिश करते हुए। दरअसल मुझे सुबह जल्दी निकलना था, तो सोचा अभी ही बात कर लेते हैं। आलिया एक लम्हे को रुकी, फिर सीधा दोनों की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम लोगों की आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? शाहजैन ने संभल कर जवाब दिया, हाँ, हम अभी बैठकर केस पर काम कर रहे थे, बस इसीलिए शायद आंखें सुर्ख हो रही हैं। आलिया ने सर हल्का सा खम किया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी वैसी ही थी। ठीक है, अब तुम दोनों कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है, बाकी का काम सुबह मुकम्मल कर लेना। ये कहकर वो मुड़े, चंद कदम चलते हुए बगैर पीछे देखे धीमी मगर भारी आवाज में बोले, वैसे कभी कभी सच इतनी आसानी से सामने नहीं आता जितनी आसानी से हम चाहते हैं। ये कहकर वो घर के अंदर चली गईं। लॉन में दोबारा खामोशी छा गई। ज़ेवा ने खामोशी से शाहजैन की तरफ देखा। शाहजैन ने सिर्फ एक गहरा सांस लिया। शाहजैन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा आंखें खुली छत को घूर रहा था। जहन अभी भी लॉन की इस बातचीत में उलझा हुआ था। इसी सोच में गुम उसकी नजर बेध्यानी से साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर मुसलसल नोटिफिकेशंस चमक रहे थे। विजदान की 7-8 मिस कॉल्स। शाहजैन चौंक कर उठ बैठा, फौरन कॉल बैक किया। घंटी एक बार भी नहीं बजी थी कि दूसरी तरफ से फौरन आवाज आई, बेचैन और लड़सती हुई। शाहजैन, खुदा का शुक्र है तुमने फोन उठाया। कहाँ थे तुम इतनी देर से? शाहजैन खड़ा हुआ, फोन कान से लगाए कमरे में बेचैनी से कदमी करने लगा। सॉरी विजदान, फोन साइलेंट पर था। क्या हुआ है? इतनी सारी कॉल्स? विजदान की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, ऐसी जो सिर्फ हकीकी फिक्र से जन्म लेती है। शाहजैन, मुझे सच बताओ, कुछ हो तो नहीं गया तुम दोनों के दरमियान? शाहजैन के कदम अचानक रुक गए। एक लम्हे के लिए सांस भी जैसे थम गई। वो खिड़की के पास बढ़ा, पर्दा हटाया। बाहर रात का सन्नाटा शीशे पर बरस रहा था। नहीं विजदान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम बेफिक्र रहो। सच में शाहजैन, क्योंकि तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। मैं थका हुआ हूं बस, इसलिए आवाज ऐसी लग रही है। सब कुछ ठीक है विजदान, बस कुछ बातें हैं। इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। फिलहाल मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर विजदान ने संभल कर मगर फिर भी फिक्रमंद लहजे में कहा, ठीक है शाजीन, जैसा तुम बेहतर समझो। मगर अगर वाकई कोई मसला है तो मुझसे छुपाना मत। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। मैं जानता हूं विजदान, सुबह मिलकर बैठते हैं, सब वाजे हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। कुछ तवक्कुफ के बाद विजदान की आवाज में इत्मीनान जैसी कोई चीज उतरी। ठीक है, सुबह बात करते हैं। ख्याल रखना अपना।
शाज़ीन कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फोन हाथ में लिए, फिर आहिस्ता से बिस्तर पर बैठ गया, सर झुकाए। जहन में एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, आलिया खातून की वो आखिरी बात जो लॉन में कही गई थी। वैसे कभी कभी सच इतनी आसानी से सामने नहीं आता जितनी आसानी से हम चाहते हैं। शाज़ीन ने आंखें बंद कर ली, कुछ ना कहा, मगर उस जुमले का वजन उसे साफ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ विजदान इसी सुनसान सड़क किनारे खड़ी अपनी खराब गाड़ी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। कॉल खत्म होते ही उसने घड़ी देखी, फिर जहन शाज़ीन की बातों में उलझ कर रह गया। वो अजीब सी झिझक, वो टालने वाला अंदाज, सब कुछ जहन में गूंजता रहा। फिर झुंझलाहट में उसने गाड़ी के टायर को हल्की सी लात मारी। अगर वाकई कुछ नहीं हुआ तो फिर बेहतर यही है कि मैं घर चला जाऊं, सुबह खुद जाकर बात कर लूंगा। हेडवक्त हेडलाइट्स की रोशनी नमूदार हुई। आरिफ और 3 मुसल्लह आदमी गाड़ियों से उतरे, तेजी से वजदान की तरफ बढ़े। बॉस, माजरत, देर हो गई। विजदान ने फोन जेब में रख लिया। कोई बात नहीं, अब जरूरत नहीं रही, घर चलते हैं, बात सुबह होगी। ये कहकर वो मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आरिफ और बाकी आदमी खामोशी से उसके पीछे चल पड़े। सुबह की रोशनी खिड़कियों से छिन छिन कर कमरे में फैल चुकी थी। ऐमन और जेवा दोनों एक ही कमरे में सो रही थीं। जेवा की आदत थी कि वो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाती, मगर रात उन तमाम बातों के बाद नींद उसे बहुत देर से आई थी। ऐमन की आंख पहले खुली, उसने मोबाइल उठाया, वक्त देखा और उछल कर बैठ गई। जेवा, उठो! इतनी देर तक सोना तुम्हारी आदत में नहीं। जेवा ने बस एक करवट ली। बस 10 मिनट और रहने दो ऐमन। नहीं नहीं, 10 मिनट नहीं, उठो, वक्त देखो, तुम्हारी मीटिंग नहीं थी सुबह? ये सुनते ही जेवा की आंखें यकदम पूरी खुल गईं। क्या? 10 बज गए? आज तो मीटिंग थी मेरी। उसने फौरन मोबाइल उठाकर वक्त देखा, फिर गुस्से से ऐमन की तरफ मुड़ी। ऐमन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? ऐमन ने मुंह बसूरते हुए जवाब दिया। वाह वाह, मैं आज तो खुद जल्दी नहीं उठी, तो तुम्हें कैसे जल्दी उठा लेती? मैं कोई अलार्म क्लॉक हूं? जेवा ने तकिया उठाकर हल्का सा उसकी तरफ उछाला। बस यही काम रह गया था। उठो जल्दी, कपड़े इस्त्री करो, मुझे फौरन निकलना है। मीटिंग का वक्त तो वैसे भी निकल चुका है। अब कम से कम जल्दी लाहौर वापस पहुंच जाऊं ताकि बाकी काम वक्त पर संभाल सकूं। ऐमन ने आंखें मिलकर जमाही लेते हुए हारे मानने वाले अंदाज में कहा। अच्छा बाबा, उठ रही हूं, इतना मत चलाओ सुबह सुबह। वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी की तरफ बढ़ी, ज़ेवा के कपड़े निकालकर इस्त्री करने लगी, जबकि ज़ेवा खुद जल्दी जल्दी तैयार होने में मसरूफ थी। दोनों के दरमियान ये छोटी छोटी नोक झोंक, ये सुबह की उलझन भरी भाग दौड़, बरसों की दोस्ती का वही पुराना अंदाज था, बेतकल्लुफ, बेसाख्ता, जैसे कुछ बदला ही न हो। मगर ज़ेवा को अभी खबर नहीं थी कि आज की सुबह मामूल की सुबहों जैसी नहीं रहने वाली। खाने का कमरा सुबह की रोशनी से जगमगा रहा था। आलिम शाह मेज के सिरे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। शमाइला बेगम और आलिया खातून भी वहीं मौजूद थीं। इसी दौरान ज़ेवा और एमन आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरती, हंसती मुस्कुराती नीचे आईं। आलिम शाह ने नजर उठाई, चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट सजाई। आ गई मेरी बेटियां, आओ आओ बैठो। इसी लम्हे शाहजैन की नजर ज़ेवा पर पड़ी और रात का वो पूरा मंजर, एतराफ, वो टूटती खामोशी, सब कुछ बिजली की तरह उसके जहन में कूद गया। उसका हाथ चाय का कप थामते थामते रुक गया। ज़ेवा ने भी इसी लम्हे शाहजैन की तरफ देखा। इन दोनों की नजरें एक लम्हे के लिए मिली। ज़ेवा ने फौरन ख्यालात झटकते हुए आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई। शाहजैन ने भी नजरें चुरा ली, सर झुकाकर तेजी से खाने में मसरूफ हो गया। शमाइला बेगम ने चाय का कप आहिस्ता से मेज पर रख दिया, गौर से ज़ेवा की तरफ देखा। ज़ेवा बेटा,
تم تو ہمیشہ سب سے پہلے اٹھتی ہو، آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ زیوا نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ بس آنٹی، ایسے ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، عالیہ خاتون نے کہا، ہاں، رات کو تو یہ دونوں لان میں بیٹھے کوئی ڈسکشن کر رہے تھے۔ رات کافی دیر تک لان میں بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی۔ شاید اسی لیے آج سب سے دیر سے اٹھے ہیں۔ ایمن نے حیرانی سے پوچھا، کیسی ڈسکشن؟ شمائلہ بیگم نے فوراً ایمن کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا تم اور زیوا ڈسکشن نہیں کر رہے تھے؟ ایمن نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ عالیہ خاتون نے فوراً وضاحت کی، نہیں، شاہزین اور زیوا کی بات ہو رہی ہے۔ زیوا اور شاہزین نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زیوا کے ہاتھ نے بے اختیار چمچ پر گرفت مضبوط کر لی۔ شاہزین نے بھی گلا سا خشک محسوس کیا، مگر خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں، بس ایک کیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ شاہزین ایک لمحے کے لیے رکا، چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے، بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے ایمن کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بتاؤ، یونیورسٹی ایڈمیشن کب ہوگا تمہارا؟ ایمن نے فوراً احتجاج کیا، ہاں بھائی، میں نے سب دیکھ لیا ہے، فارم بھی بھر دیا ہے، بس آپ ہی ہیں مان نہیں رہے اتنے دنوں سے۔ شاہزین نے گھڑی دیکھی، جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، آج میں وقت پر آ جاؤں گا، تمہارا یہ کام بھی نپٹا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے میز سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زیوا نے بھی خاموشی سے کھانے میں توجہ دی۔ میز پر خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی معمول کی نہیں تھی، جیسے سب کے درمیان کوئی ان کہیں بات ٹھہر گئی ہو۔ صبح کی دھوپ ابھی نرم تھی اور ہوا میں رات کی خنکی باقی تھی۔ شاہزین گاڑی کی چابی گھماتا تیز قدموں سے مین دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جب پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز نے اسے روک لیا۔ شاہزین، رکو پلیز! اس کے قدم فوراً رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زیوا اپنی وردی میں تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹوپی سیدھی کرتے ہوئے، سانس ذرا بے ترتیب۔ میری بات سن لو، 1 منٹ۔ کیا ہوا ہے زیوا؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے شاہزین۔ دراصل مجھے تمہیں قاسم اور سلمان کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ یہ نام سنتے ہی شاہزین یکدم چونک گیا، اس کا پورا جسم تن گیا، آنکھوں میں فوراً ایک تیز چمک ابھری۔ قاسم اور سلمان؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ زیوا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم آفس جا رہے ہو نا؟ ہاں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم آفس چلتے ہوئے بات کر لیں گے، کیونکہ جس بندے نے یہ انفارمیشن دینی ہے میں نے اسے وہیں آنے کا کہا ہے۔ گھر پر یہ بات مناسب نہیں۔ ویسے بھی جو عالیہ خاتون والا معاملہ ہوا اس کے بعد ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ شاہزین نے سنجیدگی سے سر ہلایا، جیسے اسے بات کی اہمیت پوری طرح سمجھ آ گیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم باہر چل کر بات کر لیتے ہیں۔ دونوں گاڑی کی طرف بڑھے۔ شاہزین نے دروازہ کھولا، زیوا اندر بیٹھی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ انجن سٹارٹ ہوا۔ گاڑی گیٹ سے نکل کر سڑک پر مڑ گئی۔ گھر کے اندر ایک کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے عالیہ خاتون یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ قاسم اور سلمان کے نام کانوں میں پڑتے ہی ان کی پردے پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ خوف کے بیک ان کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی اتری جس میں گھبراہٹ سے زیادہ حساب تھا۔ انگلیاں ہلکی سی کانپتی رہیں، مگر چہرہ سپاٹ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں نام اب تک زندہ ہیں؟ مجھے فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ پردہ آہستہ سے واپس گر گیا اور عالیہ خاتون مڑ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اپنے فون کی طرف بڑھتے ہوئے۔ ٹیسٹ ختم۔